पार्ट 43 ऑफ द स्टोरी व्हाट इज लव। और आज का हमारा ये पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पे नए हो तो। चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जंगकुक जैसे ही उठता है वो फील करता है कि वो क्लोथलेस है एंड सडनली उसको प्रीवियस नाइट का सब कुछ याद आ जाता है। ओह नो, ये मैंने क्या कर दिया। उसके बाद जंगकुक टेओंग को अपने आसपास ढूंढने लगता है पर वो होती ही नहीं है वहाँ पे क्योंकि वो जंगकुक के उठने से पहले ही वहाँ से चली गई थी। शिट, वो मेरे उठने से पहले ही यहाँ से चली गई है। अब मैं उसे कैसे समझाऊं कि मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। मैं कल रात को पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं अपने कंट्रोल में ही नहीं था। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है, मुझे उसे समझाना पड़ेगा। जंगकुक ये सब सोच रहा होता है तभी उसका डॉट जिमिन नॉक करती है। जंगकुक, मुझे तुम्हें कुछ अर्जेंटली बताना है, क्या मैं तुम्हारे रूम के अंदर आ जाऊं? जिमिन, क्या तुम हो? हाँ मैं ही हूँ। मुझे तुम्हें कुछ बताने को कहा गया है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, क्या मैं अंदर आ जाऊं? जिमिन, तुम सिर्फ मुझे 5 मिनट दो, 5 मिनट में मैं रूम खोल रहा हूँगा। उसके बाद जंगकुक फटाफट से अपना क्लॉथ पहनता है और रूम का डोर ओपन कर देता है। जिमिन, अब अंदर आ जाओ। उसके बाद जिमिन जंगकुक के रूम के अंदर आती है और वो जंगकुक के रूम को बिखरा हुआ देखती है। वो एक्चुअली कल रात को टेओंग और मैं रूम में पिलो फाइट खेले थे इसलिए थोड़ा बिखरा हुआ है। ओह, तभी मैं कल रात को तुम्हारे रूम के पास से गुजर रही थी, तभी मुझे टेओंग के चिल्लाने की और रोने की आवाज आ रही थी। तुमने उसे ज्यादा जोर से तो नहीं मारा ना? क्या सच में कल टेओंग की आवाज बाहर तक क्या आ रही थी? हाँ, पर तुम ऐसा डर क्यों रहे हो? ओह, अब मैं समझी, कल रात की फाइट में तुमने उसे ज्यादा जोर से मार दिया है ना? हाँ, मैं तभी सोचू इतने गुस्से में वो कहाँ जा रही थी। क्या वो घर में नहीं है? वो कहीं गई है क्या? हाँ, वो आज सुबह ही गई। गुस्से के साथ साथ वो थोड़ी डरी हुई भी थी और उसने मुझे कहा कि उसने तुम्हारे रूम की टेबल पे एक नोट रखा है तो तुम उसे पढ़ लेना, ओके? क्या सच में वो डरी हुई भी थी? हाँ, मुझे तो ये लगता है क्योंकि वो बोलते वक्त थोड़ी कांप रही थी और मैं भी यही सोच रही थी कि ऐसी कैसी पिलो फाइट है जिसमें इंसान को डरा दिया और गुस्से में भी कर दिया। अरे नहीं, वो सिर्फ पिलो फाइट नहीं थी। पिलो फाइट से तो वो गुस्सा हुई थी। कल रात को मैंने उसे एक बहुत ही डरावनी कहानी सुनाई थी, उससे डर गई होगी वो। हाँ, तब तो वो उसी से डरी हुई होगी। मुझे तो लगा कि कल पिलो फाइट करते करते तुम्हारा कोई राक्षस वाला रूप सामने आ गया। जिमिन की बात सुन के जंगकुक का चेहरा एक्सप्रेशनलेस हो जाता है जैसे वो किसी चीज को रिमेम्बर कर रहा हो। मुझे लगता है मेरा काम हो गया है, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तुम वो नोट पक्का पढ़ लेना, है ना? बाय बाय। और इतना टिकट जिमिन वहाँ से चली जाती है। सच ही तो बोला इसने, कल रात में मैं वाकई में किसी के लिए हैवानी बन गया था। उसके बाद जंगकुक अपने रूम में रखी हुई टेबल के ऊपर से नोट उठाता है जो कि टेओंग ने उसके लिए रखा था और उसे पढ़ने लगता है। जंगकुक, आई रिक्वेस्ट यू, मुझे आज मत ढूंढना। कल रात में जो भी हुआ ना, उन सब की वजह से मेरी जिंदगी ऑलरेडी खराब हो चुकी है और मैं बहुत टेंशन में हूँ। तो मैं भी एक ऐसी जगह पे जा रही हूँ जहाँ पे मुझे थोड़ा आराम मिले। प्लीज मुझे मत ढूंढना, प्लीज। टेओंग का लेटर जैसे जंगकुक पढ़ता है उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं और वो बहुत ही डर जाता है। प्लीज टेओंग, मुझे छोड़ के मत जाओ ना, आई एम सॉरी, प्लीज। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं कुछ भी करके तुम्हें ढूंढते ही रहूंगा। उसके बाद जंगकुक फटाफट से रेडी हो जाता है और टेओंग को ढूंढने के लिए हर उस पॉसिबल प्लेस पे जाता है जहाँ पे उसको थोड़ी उम्मीद थी कि टेओंग उसे मिलेगी, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती है और उसे ढूंढते ढूंढते उसे सुबह से शाम हो जाती है। साथ ही साथ उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था सिर्फ टेओंग को ढूंढने के लिए। हेलो मिस, क्या आप ही इस घर की मालकिन हो? मिस्टर जंगकुक, क्या ये आप हो? ओह, आई कांट बिलीव। क्या आप मुझे जानती हो? ऑफ कोर्स, आपको कौन नहीं जानता, आपको तो सभी जानते होंगे। और मेरी मॉम और मैं तो आपको सबसे पर्सनली जानते हैं क्योंकि आप तो हमारे टेओंग के बॉयफ्रेंड भी हो ना। ओह, तो आपकी मॉम भी यहाँ पे है? हाँ, क्योंकि मेरी मॉम इस घर की मालकिन है, पर वो भी बाहर है, घर पे नहीं है। और वैसे आप बाहर खड़े खड़े सारी बातें क्यों कर रहे हो? आप अंदर आइए ना। सॉरी, आज तो मेरे पास बहुत ही कम टाइम है तो मैं अंदर तो नहीं आ सकता, पर अगली बार जरूर आऊंगा। पर क्या आप मुझे एक बात बता सकती हो? ऑफ कोर्स, आप पूछ सकते हैं। वो एक्चुअली मुझे पूछना था कि टेओंग यहाँ पे आई थी क्या या फिर वो आपके घर पे है क्या? नहीं, जब से उसने घर छोड़ा तब से तो वो यहाँ पे एक भी बार नहीं आई है और आज तो बिल्कुल भी नहीं। ओह, थैंक यू सो मच बताने के लिए। वो कह के गई थी कि वो कहीं स्पेशल जगह पे घूमने गई है पर अभी तक घर नहीं आई ना, इसलिए मैं उसे ढूंढ रहा था। उसके बाद जंगकुक वहाँ से जा रहा होता है पर तभी वो लड़की जंगकुक को वापस से आवाज लगाती है। मिस्टर जंगकुक, आपने स्पेशल प्लेस कहा ना? वैसे उसने मुझे एक प्लेस तो बता रखी थी जहाँ पे वो अक्सर खुश होने पे या फिर सैड होने पे जाती है। क्या मैं आपको इस जगह का एड्रेस दे दूं? क्या सच में आपको ऐसी कोई जगह पता है? प्लीज जल्दी से मुझे एड्रेस दीजिए। उसके बाद वो लड़की जंगकुक को एक छोटे से चर्च का एड्रेस लिखवा देती है। थैंक यू सो मच ये एड्रेस बताने के लिए। अब शायद मैं टेओंग को ढूंढ लूंगा। आई होप वो आपको मिल जाए। वैसे 98% चांसेस है कि वो वहीं पे होगी। उसके बाद जंगकुक वहाँ से जा रहा होता है पर तभी वो बेहोश हो जाता है। अरे नहीं, ये तो बेहोश हो गया, इसे तो जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। और उसके बाद वो लड़की जंगकुक को हॉस्पिटल ले जाती है।
अरे मैं यहाँ कैसे? मुझे यहाँ कौन लाया? मैं लेके आई हूँ। वो तुम वहाँ पे बेहोश हो गई थी इसलिए। ओह आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको परेशान किया। नहीं, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं थी। वैसे आपने सुबह से कुछ खाया नहीं था क्या? डॉक्टर मुझे बता रहे थे। वो एक्चुअली मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। याद आएगा भी कैसे अगर तुमने सुबह से कुछ खाया ही नहीं है तो? उसके बाद जंकुक जैसे तेयंग को देखता है वो थोड़ा सा खुश हो जाता है। तेयंग, वो एक्चुअली मॉम का वापस से कॉल आ गया है, तो मुझे लगता है मुझे घर चलना चाहिए। अब जंकुक को होश भी आ गया तो तुम इसे संभाल लेना। बाय बाय। हाँ मेरे हिसाब से भी अब तुम्हें घर जाना चाहिए। और हाँ थैंक यू सो मच अगेन। तुम नहीं होती तो पता नहीं इनका क्या होता। थैंक यू मत बोलो, मैं तो तुम्हारी फ्रेंड हूँ और एक फ्रेंड का तो ये फर्ज बनता है। और हाँ जंकुक ने मुझसे वादा किया है कि वो हमारे घर पे आएगा, तो तू आना मत भूलना। तू भी आना, ठीक है? बाय बाय। और इतना कि वो लड़की वहाँ से चली जाती है। थैंक यू सो मच, तुम वापस आ गई। आना तो चाहती नहीं थी पर आना पड़ गया। काश सुबह मैं उस शॉप पे से अपना मोबाइल वापस नहीं लेती तो मुझे कुछ पता नहीं चलता और मैं वापस यहाँ पे आती नहीं। देखो देंगे, ऐसा मत बोलो ना, मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। तुम्हें पता है डॉक्टर ने कहा कि तुम थोड़ी टेंशन और भूख की वजह से बेहोश हो गए थे, तो अभी तुम्हें घर जाना चाहिए और घर का अच्छा खाना खाना चाहिए। तो घर चले। इस तरीके से तेयंग जंकुक की बात को इग्नोर करती है और उसके बाद वो दोनों टैक्सी से घर चले जाते हैं। तुम यहाँ पे बेड पे आराम करो तब तक कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का लाती हूँगी। और तेयंग वहाँ से जा ही रही होती है पर तभी जंकुक उसका हाथ पकड़ लेता है। तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ रखा है? हाँ छोड़ो उसे। और हाँ ये मत समझो कि तुम बीमार हो तो इसकी वजह से मैं तुम्हें कुछ कहूंगी नहीं। अब से मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। और उसके बाद तेयंग जंकुक से अपना हाथ छुड़वाती है और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। और बेचारा जंकुक ये सब कुछ देखता ही रह जाता है। अब मैं इसे कैसे समझाऊं कि मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। और उसके बाद तेयंग जंकुक के लिए कुछ हेल्दी सा बना के लाती है। ये लो, इसे खाने से मना मत करना क्योंकि डॉक्टर ने यही खिलाने के लिए कहा है। और हाँ ये खा लो, उसके बाद मुझे तुमसे एक बात करनी है। और उसके बाद जंकुक खाना खा लेता है। यान तुमसे यहाँ पे मिलने आ रही है इसलिए वो तुम्हारे लिए बीटरूट जूस ला रही है, तो पानी पीने की जरूरत नहीं है, उसे पीना। डॉक्टर ने उसे पीने के लिए कहा है। ओके। इससे पहले कि सब लोग तुम्हारे रूम में आ जाए मुझे तुम्हें बताना था कि मैं ये जॉब भी छोड़ रही हूँगी और ये घर भी छोड़ रही हूँगी। सिर्फ यहाँ पे तब तक की होंगी जब तक कि मुझे मेरी लास्ट सैलरी नहीं मिल जाती है। और मैंने अपने लिए आज एक घर भी ढूंढ लिया है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ये घर भी तो तुम्हारा ही है। नहीं सर, मैंने अभी तो आपको बताया कि मैं जॉब छोड़ रही हूँ और जब मैं जॉब छोड़ रही हूँ तो मैं इस घर में रह के क्या करूँगी? तुम इतनी अजीब तरीके से मुझसे बात क्यों कर रही हो? और तुम मुझे सर क्यों बोल रही हो? तुम तो मुझे जंकुक बोलती हो ना। सॉरी सर, वो तो तब तक के था जब तक कि हम रिलेशनशिप में थे, पर अब मेरा दिल कह रहा है कि मैं आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखूं, तो इसलिए मैं अब आपको सिर्फ सर बोलूंगी। क्यों? ये डिसीजन लेने का हक सिर्फ तुम्हें नहीं है, तुम्हें इसमें मेरी भी मर्जी पूछनी चाहिए क्योंकि हम दोनों अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आए थे। अच्छा, तो कल रात को तुमने जो भी मेरे साथ किया उसमें तुमने मेरी मर्जी पूछी थी? नहीं पूछी थी ना। बस अपनी मर्जी से जो करना था वो करते गए और करते गए। पर तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था। किसी चीज को समझाने की जरूरत नहीं है, ओनली लेट्स ब्रोक अप दिस रिलेशनशिप। पर तुम मेरी बात समझने को तैयार क्यों नहीं हो? मैं कह रहा हूँ ना कि मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, ये पता नहीं कैसे हो गया। और अगर तुम फिर भी मेरी बात नहीं मान रही तो ठीक है। फाइनली तुम समझ तो गए कि हमारे लिए क्या ठीक है, तो अब मुझ पे फालतू के हक जताना बंद कर देना, ठीक है? बिल्कुल। अब क्योंकि तुमने सब कुछ तुड़वा ही दिया है तो मैं क्यों ही हक जताऊंगा। और मैं कल ही मिसेस किम से बात करता हूँ तो मैं तुम्हारी सैलरी दे दूंगी। तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना चाहती हो ना तो तुम चली जाना, ठीक है? नहीं, मैं किसी के फ्री के पैसे रखना पसंद नहीं करती, तो मैं अपनी शिप यहाँ पूरी करूंगी, उसके बाद यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है, एज यू विश। वैसे भी मैं सोना चाहता हूँ तो तुम मेरी रूम से जा सकती हो। और हाँ, बाहर जाके सबको कह देना कि कोई भी मेरे रूम में नहीं आया। मैं बिल्कुल सर, मैं बाहर जाके कह देती हूँ कि जिसको भी मिलना है आपसे वो सुबह मिले। अभी आप बहुत थक गए होंगे। ठीक है सर, मैं जाती हूँ। हैव अ गुड नाइट सर। और इतना कहते हम जंकुक के रूम से चली जाती है। मेरी जिंदगी कभी प्यार के लिए बनी ही नहीं है। इतने सालों बाद मुझे कोई मिला और आज उसने भी मुझे छोड़ दिया। आज मैंने वो भी कर दिया जो मैं कभी नहीं करना चाहती थी। आई नो जंकुक, तुम सोच रहे होंगे कि मैंने एक बार में सब कुछ खत्म कर दिया, पर आगे कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैं तुमसे दूर होना चाहती हूँ। हाय, तुम्हें बहुत दिन बाद देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ओह रोज, फाइनली एक मंथ बाद तुम कॉलेज आ गई। मुझे तो लगा कि तुमने कॉलेज छोड़ ही दिया है। तुम्हें पता है असाइनमेंट में भी तुम नहीं थी तो बहुत बुरा लगा। अब मैं क्या करूं, मुझे तुमसे बात करने का भी टाइम नहीं मिला। मैं बस उस दिन डिनाई
मोबाइल से सबके नंबर डिलीट हो गए थे, बड़ी मुश्किल से सबके नंबर सेव किएंगे। और गेस व्हाट, मुझे तुम्हारा आज ही नंबर मिला। मैं आज फोन करने वाली थी और तुम ही सामने आ गई। ओह, पर वो जो मैंने तुम्हें मैसेज सेंड किया था वो तो तुमने चेक कर लिया था ना? वही तो जानने की क्यूरियोसिटी मुझे पूरे मंथ से हो रही है। मैं जानना चाहती थी कि ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे समझाना चाहती होगी। मैंने वो मैसेज चेक नहीं किया, वो मोबाइल शॉपकीपर के पास था ना। व्हाट, क्या बोल रही हो तुम मुझे? उस रात को तुमने वो मैसेज चेक नहीं किया? अरे क्या बात है, तुम इतने टेंशन में क्यों आ गई? क्या था उस मैसेज में, बताओ तो सही मुझे। सब कुछ बताती हूँ, पर उससे पहले ये बताओ कि तुम बिल्कुल ठीक हो ना? क्या बताओ तुम्हें, ठीक भी हूँ और नहीं भी हूँ। अरे तुम धीरे धीरे क्या गुनगुना रही हो? जोर से बोलो ना, जो भी है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एब्सोल्युटली फाइन। थैंक गॉड तुम ठीक हो। मैं तो डर ही गई थी। दरअसल मुझ पे गुस्सा मत होना। आई नो वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम्हें बुरा तो लगेगा, पर उस दिन गुस्से में मैंने उसकी ड्रिंक में वाइग्रा मिला दिया था। व्हाट? उस शाम को सच में तुमने उसकी ड्रिंक में वाइग्रा मिलाया था? हाँ, वो दरअसल मैंने उससे बदला लेने के लिए किया था, पर बाद में मुझे थोड़ा बुरा लगा। पर थैंक गॉड तुम तो ठीक हो ना? बस इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब वो बिल्कुल सच बोल रहा था, उसने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। क्यों, कहाँ खो गई तुम? वैसे मुझे दूसरे फ्रेंड से भी मिलना है, तो अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ। पर हाँ, इसके बारे में जंको को मत बताना प्लीज। और इतना के रोज वहाँ से चली जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आर्मीज। और अब को रियलिटी पता चलेगी तो वो आगे क्या करने वाली है, वो सब आपको पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में, तो उसका इंतजार जरूर करना। और मैं इसे बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और ज्यादा टेंशन मत लेना।